हेलो एवरीवन, आज हम आईपीसी का चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन में हमारे सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 52A तक आते हैं और इसमें जो आपके अलग अलग टर्म्स जो आईपीसी में बार बार यूज़ हुई हैं उन्हें एक्सप्लेन या डिफ़ाइन करा गया है। तो आइए हम सेक्शन 6 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 बोलता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. तो देखिए, आईपीसी के जो सेक्शंस हैं उसमें हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन किसी ऑफेंस की। सेकंड, पैनल प्रोविज़न होते हैं। और थर्ड, इनकी डेफिनेशन और पैनल प्रोविज़न को इजी वे में समझाने के लिए इलस्ट्रेशंस होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस क्या है? डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस जैसे हमें सेक्शन 300 है उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि मर्डर क्या होता है। तो वो डिफ़ाइन किया हुआ मिलेगा हमें। और पैनल प्रोविज़न होते हैं जो वो होते हैं पैनल प्रोविज़न जिसमें किसी ऑफेंस की क्या पनिशमेंट होगी ये बताया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा सेक्शन 302 है उसमें मर्डर की क्या पनिशमेंट होगी उसके बारे में बताया गया है। तो समझ गए होंगे जो डेफिनेशन जिस सेक्शन में दी गई हो वो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस बता रहा है, और पैनल प्रोविज़न हो गए जहाँ पे किसी ऑफेंस की पनिशमेंट बताई जा रही है, वो पैनल प्रोविज़न हो गए। और तीसरा हो गया जो इन दोनों को इजी वे में समझाने के लिए सेक्शंस में इलस्ट्रेशंस दी जाती हैं, तो वो थर्ड हो गए। तो सेक्शन 6 कह रहा है कि आईपीसी में जितनी भी ये डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंस हैं, किसी ऑफेंस की डेफिनेशंस हैं, पैनल प्रोविजंस हैं या इलस्ट्रेशंस हैं, उन सब में जो हमारे जर्नल एक्सेप्शंस होती हैं वो अप्लाइड होंगी। अब जर्नल एक्सेप्शंस क्या होती हैं? जर्नल एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारे सेक्शन 76 से सेक्शन 106 में मिलते हैं। जैसे किसी भी बंदा है उसने कोई एक्ट करा जो ऑफेंस है आईपीसी के अंडर, पर अगर वो बंदा किसी तरीके से जर्नल एक्सेप्शन में आ जाता है या उसका जो एक्ट है वो जर्नल एक्सेप्शन में आ रहा है, तो वो अपने उस एक्ट के लिए पनिशेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 6 में यही बोला है कि जो जर्नल एक्सेप्शन में जो चीज़ें दे दी गई हैं एक बार, यानी सेक्शन 76 से सेक्शन 106 के बीच में जो जनरल एक्सेप्शन है वहाँ पे जो चीज़ एक बार दे दी गई है, जो चीज़ एक बार बोल दी है, वो फिर बार बार आपको हर सेक्शन में नहीं बताया जाएगा कि ये चीज़ इस सेक्शन में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर वो जनरल एक्सेप्शन में दे दी गई है तो मान लिया जाएगा कि वो पूरी आईपीसी में हर जगह जहाँ पे भी वो अप्लाई हो, जहाँ पे भी वो आ सकता है वहाँ पे वो अप्लाइड माना जाएगा। जैसे इसके नीचे दो इलस्ट्रेशंस दे दी गई हैं इसे समझाने के लिए। तो देखिए, पहली इलस्ट्रेशन क्या है? द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years of age cannot commit such offence, but the definition are to be understood subject to the general exception which provide that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। देखिए, हमारा जो आईपीसी है उसमें एक जनरल एक्सेप्शन क्या है कि 7 साल से छोटा कोई बच्चा अगर कुछ ऑफेंस करता है, मान लीजिए 7 साल से छोटे बच्चे ने चोरी कर दी या मर्डर हो गया उससे, गलती से चोरी हो गई समझिए, उसने चोरी करी, तो वहाँ पे हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में ये दिया गया है कि 7 साल से छोटा कोई बच्चा कुछ एक्ट कर रहा है जो ऑफेंस है, तो वहाँ पे वो उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा, उसके उस एक्ट को ऑफेंस नहीं गिना जाएगा। अब मर्डर की डेफिनेशन है जहाँ पे
और आपका रॉबरी के कुछ डेफिनेशन है या रेप की कोई डेफिनेशन है, वहाँ पे हर जगह ये चीज़ आपको लिखी हुई नहीं दे रखी है कि ये 7 साल से छोटा बच्चा इसमें इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लिया जाता है कि जनरल एक्सेप्शन में ये चीज़ दे दी गई है, तो पूरी आईपीसी में ये हर जगह लागू होगी। ठीक है। दूसरे इलस्ट्रेशन क्या है? अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज़ कमिटेड मर्डर। हेयर ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। देखिए इसमें क्या क्या कहा है। ए जो है एक पुलिस ऑफिसर था, उसने विदाउट वारंट जो है जेड को पकड़ लिया, जो जिसके ऊपर वो था कि उसने मर्डर कर रखा है। पर यहाँ पे अगर वो निर्दोष माना जाता है जेड, तो बाद में ए को हम गिल्टी नहीं मानेंगे। पे कोई ट्रायल नहीं चल सकता ए के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है कि अगर क्या एक्सेप्शन है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। कोई पर्सन अगर बाउंड है बाय लॉ किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे उसके उस एक्ट को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लॉ की वजह से बाउंड था वो काम करने के लिए। तो अभी आप समझ गए होंगे सेक्शन 6। तो अब हम सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 क्या है हमारा? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। देखिए सेक्शन 7 बोल रहा है कि अगर आईपीसी में कहीं पर भी किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करा गया है, तो फिर हम पूरी आईपीसी में उस एक्सप्रेशन का सेम ही मतलब मानकर चलेंगे जो एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है कहीं पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 में डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम जो है पूरी आईपीसी में कहीं पर भी डिसऑनेस्टली और ये फ्रॉडलेंटली वर्ड आएंगे, तो हम उसी तरह समझेंगे उन वर्ड्स का मीनिंग जैसे सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 में उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो सेक्शन 7 में यही कहा गया है कि एक बार जो किसी उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर दिया गया है कहीं पे, तो फिर पूरी आईपीसी में उसको हम वही मीनिंग समझेंगे उसको जो एक जगह पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है। होप सो आपको समझ आए होंगे दोनों सेक्शन। आगे की वीडियोस में हम अगली वीडियोस में हम आगे के सेक्शन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।